आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 21 अगस्त 2025 शिफ्ट 2 में पूछे गए जीके जीएस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो पानी में घुलनशील विटामिन है बी और सी। सेकंड क्वेश्चन है, ट्राम्बे में एईईटी का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रखा गया है। थर्ड क्वेश्चन है, 2025 में गुड फ्राइडे किस दिनांक में आया है? तो 2025 में गुड फ्राइडे 18 अप्रैल को मनाया गया। फोर्थ क्वेश्चन है, आईसीएस को भारतीय सेवा प्रशासनिक आईएएस के द्वारा कब बदला गया? तो आईसीएस को आईएएस के द्वारा 1947 में स्वतंत्रता के बाद बदला गया, जो भारत की प्रमुख सिविल सेवा बनी हुई है। फिफ्थ क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा में कौन कौन से अम्ल होते हैं? तो अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल होते हैं, जो हवा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस के मिलने से बनते हैं। छठा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है। सातवां क्वेश्चन है, पाकिस्तान का ऐसा कौन सा स्थान है जो समृद्ध है लेकिन उसका विकास नहीं हुआ है? तो पाकिस्तान का ऐसा स्थान है बलूचिस्तान, जो कि समृद्ध तो है परंतु इसका विकास नहीं हुआ है। आठवां क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी ने अपने राज्य को विभाजित किया था, वो मुगल के किस प्रणाली के समान है? तो शेर शाह सूरी ने अपने राज्य को 47 डिवीज़न में विभाजित किया और ये मुगल काल के सरकार और परगना प्रणाली के समान है। नवा क्वेश्चन है, हेनरी डेरेजियो ने कौन सा आंदोलन में भूमिका निभाया था? तो हेनरी डेरेजियो ने यंग बंगाल आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 10वां क्वेश्चन है, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में जीत किसने हासिल की? तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटों के साथ जीत हासिल की। 11वां क्वेश्चन है, शिक्षा को समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया? तो शिक्षा को समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया। 12वां क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर किस राज्य का पुनर्गठन किया गया? तो भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया गया। 13वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग कितनी जनसंख्या कृषि में विलीन थी? तो स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या कृषि में विलीन थी। 14वां क्वेश्चन है, आशिकी का फुल फॉर्म क्या है? तो आशिकी का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। 15वां क्वेश्चन है, E0 FIR किस मंत्रालय ने शुरू किया था? तो E0 FIR गृह मंत्रालय ने शुरू किया था। 16वां क्वेश्चन है, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो अजंता में कुल 29 बौद्ध गुफाएं हैं। 17वां क्वेश्चन है, पशु विटामिन कौन सा है? तो पशु विटामिन है B12, जिसका नाम है कोबालमिन। 18वां क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व कैसे मापा जाता है? तो जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र के कुल जनसंख्या को उसके कुल क्षेत्रफल से भाग देकर मापा जाता है। 19वां क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मंत्रिपरिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में है। 20वां क्वेश्चन है, काशी की नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली थी? तो काशी की नर्तकी की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो में मिली थी। 21वां क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून में किसकी वजह से एक और भारी बारिश और दूसरी ओर सूखा क्षेत्र रह जाता है? तो ये पश्चिमी घाट के वजह से एक और भारी बारिश होती है और दूसरी ओर तमिलनाडु जैसा राज्य सूखा क्षेत्र रह जाता है। 22वां क्वेश्चन है, किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को पहली बार भूमि दान दी थी? तो सातवाहन वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को भूमि दान दी थी। 23वां क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा एक्ट आया था? तो भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम, और ये आया था 2009 में। 24वां क्वेश्चन है, साइबर फॉर्म इंसेंटिव 2025 को कहाँ आयोजित किया गया था? तो साइबर फॉर्म इंसेंटिव 2025 को कोचिज के ग्रैंड हयात में आयोजित किया गया था। 25वां क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में किस स्पेस एजेंसी ने अंतरिक्ष में पौधे उगाए? तो ये अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान नासा के द्वारा अंतरिक्ष में पौधे उगाए गए। 26वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो वैश्वीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर प्रदान हुए, FDI में वृद्धि हुई और निर्यात में काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ। 27वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों के समय उच्च पैदावार होने के बावजूद भी कृषि विकास क्यों नहीं हुआ? तो अंग्रेजों के समय उच्च पैदावार होने के बावजूद भी कृषि में विकास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अंग्रेजों की प्राथमिकता अपने देश के आर्थिक हित में थी। 28वां क्वेश्चन है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 5000 मीटर और 10,000 मीटर दोनों में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो दोनों में स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं गुलबीर सिंह। 29वां क्वेश्चन है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस पठार का पूर्वी और पश्चिमी हिस्सा बनाते हैं? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दक्कन पठार का पूर्वी और पश्चिमी हिस्सा बनाते हैं। 30वां क्वेश्चन है, मलक्का जलडमरू मध्य किस द्वीप के पास स्थित है? तो मलक्का जलडमरू मध्य मलेशिया और इंडोनेशिया द्वीप के पास स्थित है
और यह अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। 31वां क्वेश्चन है बीजों की उच्च गुणवत्ता बढ़ाने के बारे में पूछा गया था। 32वां क्वेश्चन नीट यूजी 2025 के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया पूछा गया था। और 33वां क्वेश्चन मुख्य चुनाव आयोग के बारे में पूछा गया था। इन तीनों ही क्वेश्चन में 4-4 कथन दे दिए गए थे और पूछा गया था कि उन चारों कथन में से एक कौन सा सत्य है, जिसमें से इन चारों के कथन मुझे मिले नहीं, तो इन चारों का आंसर मुझे नहीं पता।